खुशामदीद। अब मैं प्रॉब्लम्स की पूरी पूरी सीरीज़ करने जा रहा हूँ, जिसका मकसद ये है कि हम पैरेलल लाइंस और ट्रायंगल्स वगैरह के बारे में बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। और ये एक बड़ा क्लासिक प्रॉब्लम है जिसमें कि हमें दो ट्रायंगल्स दे रखी हैं कुछ इस तरह की। एक 64 डिग्री का एंगल है, एक 50 डिग्री का एंगल है, और दूसरे ट्रायंगल में हमें 31 डिग्री का एक एंगल दिया गया है। और हमें ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन देने के बाद हमें ये मालूम करना है कि ये वाला जो एंगल है ये क्या है। इसमें मैंने सवालिया निशान लगा दिया है और ये हम मालूम करेंगे। तो मैं चाहूँगा कि आप अगर चाहें तो पहले इस वीडियो को पॉज करें और ख़ुद इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें, और अगर आपको मुश्किल महसूस हो तो आप इस वीडियो को अनपॉज करें, दोबारा से चलाएं और इसको खुद देखें कि मैं किस तरीके से इसको सॉल्व करूँ। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास एक ट्राइंगल है, और इस ट्राइंगल के अंदर मेरे पास एक जो एंगल है वो 64 डिग्री का है, दूसरा 50 डिग्री का है, और ये जो बीच में जो ये दूसरी जो ट्राइंगल है इसका हमें एंगल दिया गया है 31 डिग्री का। अब ये जो लाइन देख रहे हैं जो कि 50 डिग्री से लेकर इसको टच कर रही है, इस क्वेश्चन मार्क आखिर जो है हमें क्वेश्चन मार्क वाला जो एंगल है वो मालूम करना है। तो अब आप खुद भी गौर से देख सकते हैं ये वाली जो ट्राइंगल, जिसको मैं अभी गुलाबी रंग में इसके नुमाया कर रहा हूं, ये वाली ट्राइंगल, इसमें आप देखिए तो ये 64 डिग्री 50 डिग्री, ये जो एंगल जिसको मैंने एक्स का नाम दिया है, आपको पता है कि किसी भी ट्राइंगल में इंटरनल एंगल्स जो होते हैं प्लेनर ज्योमेट्री में वो उनका सम जो होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। तो x प्लस 50 प्लस 64 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x प्लस 114 यानी 114 बराबर हो जाएगा 180 के, और फिर 114 को माइनस करूंगा दोनों तरफ से, तो ये मेरे पास हो जाएगा x बराबर है 180 में से 14 गए तो ये बनेगा जनाब, ये 10 में से 4 गया 6, और साथ में ये 66 डिग्रीज हमारे पास बनेगा, यानी कि x जो है वो 66 डिग्रीज हमारे पास आएगा ये एंगल। मैं ज़रा इसको थोड़ा सा सही करके लिख दूं ताकि जगह मेरे पास रहे। तो ये जो एंगल है x, इसकी मेजरमेंट हमें मालूम हो गई, ये x इज इक्वल टू हो जाएगा 66 डिग्रीज। ये तो मेरे पास एक चीज हो गई। अब मुझे पता है कि ये जो स्ट्रेट लाइन जो कि इसमें दोनों की कॉमन बेस है, इस पर ये बनने वाला सप्लीमेंट्री एंगल होंगे, ये दोनों के दोनों एक दूसरे का, ये वाला जो एंगल मैजेंटा में जो मैंने बनाया है ये, और ये इसको मैंने y कह दिया। तो हमें पता है कि दोनों के दोनों सेम स्ट्रेट लाइन पर वाक़ हैं, तो इनका जो सम है वो एक स्ट्रेट एंगल के बराबर हो, तो यानी कि y प्लस एक्स जो है 180 डिग्री के बराबर होगा। x की मेजरमेंट मैं अभी मालूम कर चुका जो कि 66 डिग्रीज है। मैं दोनों साइड से 66 को माइनस करूंगा, नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा ये निकलेगा कि y बराबर हो जाएगा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि इसको ये हो जाएगा 114, y इज इक्वल टू 114 डिग्रीज। लीजिए जनाब, अब आप गौर कीजिए तो 64 और 50 का जो मजमुआ मेरे पास था वो भी 114 था। और ये बड़ी दिलचस्प बात है कि ये जो दो एंगल्स होते हैं इनका मजमुआ जो है, अपोजिट एंगल्स जो हैं उनका मजमुआ जो है वो एक्सटीरियर एंगल के बराबर होते हैं, यानी कि ये अगर आप गौर करें तो 180 माइनस ए माइनस बी ये एक एंगल होगा। हमने इंटरनल एंगल्स के सम की प्रॉपर्टी इस्तेमाल की, तो ये बाहर वाला जो एक्सटीरियर एंगल होगा इस ट्रायंगल का, ये वाला अगर मुझे ऐसे मालूम करना हो जो कि मैं सप्लीमेंट्री प्रॉपर्टी के जरिए मालूम करूंगा, तो वो क्या होगा? वो होगा 180, ये y, अगर मैं इसको कहूंगा y, तो ये जगह y प्लस 180 माइनस a माइनस b इज इक्वल टू 180, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल्स का मजमुआ जो है 180 डिग्री से बराबर है। दोनों साइड से 180 कैंसिल आउट हो जाएगा, और मैं दोनों साइड से प्लस a प्लस b ले आऊंगा दोनों साइड से, तो ये जो मेरे पास हो जाएगा, इसको मैं जरा जगह कर लूं, तो ये जो मेरे पास हो जाएगा ये कैंसिल हो जाएंगे, इसके साथ y इज इक्वल टू a प्लस b के बराबर हो जाएगा। यानी कि आप इस प्रॉब्लम को बड़ी सहूलत के साथ सिर्फ एक स्टेप में हल कर सकते हैं अगर आपको ये प्रॉपर्टी भी मालूम हो, यानी कि ये जो इनसाइड एंगल जो होते हैं, अपोजिट इनसाइड एंगल्स जो होते हैं, वो अपने अपोजिट, उनका सम जो होता है अपने अपोजिट एक्सटीरियर एंगल के, या यूं कह के रिमोट इंटीरियर एंगल्स जो हैं वो एक्सटीरियर एंगल, उनका सम जो होता है एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। और इस तरीके से आप इस चीज़ को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और ये मैं असल में ये सब चीज़ें स्टेप बाय स्टेप इस वजह से करता हूँ कि हम जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं उसको हम तरीके से सॉल्व कर लें मरहलावार, और बराह रास्त कुछ छलांग लगा के
मैं किसी रिजल्ट पे, किसी सोल्यूशन पे ना पहुंचूं। और इसी तरीके से आप ये देखें कि यहाँ पर अब मेरे पास जो है ये एक एंगल आ गया। अब मैं इसको कहता हूँ कि ये एंगल जी है। तो इस ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल, अब मुझे को बहुत ज़्यादा कहानी करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये बराबर होगा z प्लस 114 प्लस 31 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, क्योंकि ये ट्रायंगल के इंटीरियर इंटरनल एंगल्स का सम है जो कि 180 डिग्रीज के बराबर होगा। अब मैं इसको जब आपस में जमा करूंगा तो z 114 प्लस 31 ये हो जाएगा 145 इज इक्वल टू 180। दोनों साइड से मैं माइनस करूंगा 145 को। जब मैं 145 को दोनों साइड से माइनस करूंगा तो ये 184 80 से 45 निकालूंगा तो ये मेरे पास हो जाएगा, जना मैं थोड़ा सा ऊपर कर लूं, ये हो जाएगा 35 डिग्रीज, यानी कि z इज इक्वल टू 35 डिग्रीज, और हमारा काम हो गया। शुक्रिया।